नमस्कार। एड़ियों में दर्द रहना या शिन्स में दर्द रहना या काफ्स में दर्द रहना, इनके लिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिसेस, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। हम प्रैक्टिसेस करें उससे पहले हम थोड़े से कारण जान लेते हैं जिनसे ये पेन्स रहते हैं कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें भी सुधारें, तो जिससे इसका फायदा है वो 2 गुना बढ़ जाएगा और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। देखिए, 2 मुख्य कारण होते हैं कि एक तो स्ट्रेस ज़्यादा हो रखा है आपकी एड़ियों में और एक खून का दौरा ठीक नहीं हो रहा। स्ट्रेस ज़्यादा होने का कारण ये हो सकता है कि आप पूरा दिन खड़े रहते हैं, या फिर ज़्यादा वर्कआउट होता है आपका, या फिर वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। खून का दौरा इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि फ्लैट फीट है, पैर जो है आपका सीधा है, इसकी जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है, या फिर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में, या फिर आपका खाना ठीक नहीं है, बॉडी में वायु ज़्यादा हो रखी है, पानी ठीक नहीं पीते आप। तो ये कारण इसके हो सकते हैं। अगर आप कुछ गलतियां इनमें से कर रहे हैं तो उन्हें सुधारिए। कुछ मैं वीडियोस डाल दूंगा, वीडियो की लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि डाइट का, पानी का, को आप उन्हें देख के रेगुलरली चीज़ें ठीक कर सकते हैं अपने साथ। हम वीडियो में आगे बढ़े, सीधा एक्सरसाइजेज में है, उससे पहले आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। इससे वीडियो की रैंकिंग जो है वो हाई होती है, तो यानी जो मेरा मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक आराम से पहुंचेगा और आप बिना कुछ किए हेल्पफुल हो जाएंगे, आपकी हेल्प होगी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। चलिए हम सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, आपने करनी कैसे है, आप मैट पे बैठ के कीजिए या दरी बिछा लीजिए, कोई उस पर बैठ के भी कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो बेड पे बैठ के कीजिए। बेड के साथ दिक्कत ये होती है कि हम गद्दे पर जब बैठते हैं तो हमारे हिप जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और टांगे अपने आप मुड़ जाती हैं। हमें आभास नहीं होता मगर ऐसा होता है। तो अगर आप नीचे बैठ के करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी दिक्कत है तो आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जरूर करनी है रोज। अगर आप 2 बार या 3 बार करेंगे तो और बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहली एक्सरसाइजेज में पैर, जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं, बस हमने इन्हें आगे की तरफ घुमाना है और अंदर की तरफ लेके जाना है। आगे घुमाना है, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, आराम आराम से कीजिए, पूरा टाइट करके, और अंदर लेके जाना है। ये कितनी बार करना है, जब आप शुरू करेंगे तो 15-20 बार से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इन्हें 25-30 बार तक लेकर जाइए। ठीक है। अब दूसरी प्रैक्टिस में हमने पूरे पैरों के साथ करना है। आगे को स्ट्रेच किया पूरा। अगर आपको ऐसे बैठने में कोई भी दिक्कत है तो आप हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम पैरों पे काम कर रहे हैं। फिर अंदर, फिर आगे, फिर अंदर, सेम उतने ही काउंट करने हैं हमने। सारी एक्सरसाइजेज के हम उतने ही काउंट करेंगे। ठीक है। तीसरी वाली के लिए हम पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं। पैरों को खोलने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपकी टांगे ना उठें, घुटने ना मुड़े, आपके टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है अपने। साइड में एक साइड और अंदर की साइड, फिर साइड में एक साइड और अंदर की साइड। अगेन 15 से 20 बार। चौथी में पैरों को पास पास लेकर आए दोबारा से, और हमने घुमाना है, पैरों को घुमाना है 15 से 20 बार एक साइड, और फिर दूसरी साइड 15 से 20 बार। ये ठीक है। अच्छे से घुमाइए, जल्दी मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है उसका। आराम आराम से कीजिए, स्ट्रेच को आने दीजिए। अब ये हो गई मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस। अब हमने करनी है थोड़ी सी होल्डिंग, जिसमें आपको थोड़ी देर उसी पोजीशन में बैठना है, रहना है। सबसे पहले उसमें आपने एक टांग को लिया और मोड़कर पीछे रख लिया। ऐसे आपने ऐसे आराम से बैठना है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप पास भी कर सकते हैं, घुटना भी पास आ सकता है। अगर ऐसे दिक्कत होती हो तो आगे से टांग को खोल भी सकते हैं। पीछे पैर जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। पीछे पैर ऐसे ही रहेगा। ऐसे बैठिए, जितना देर आप बैठेंगे उतना बढ़िया। 1 मिनट बैठ सकते हैं, 2 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं, जितना आप बैठेंगे उतना बढ़िया है। ये दोनों से रिपीट करनी है। पहले एक से की हमने और फिर दूसरी से आपने रिपीट करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहीं से हाथों का सपोर्ट लेकर, जब आपकी पूरी हो जाए दोनों टांगों से, थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। नहीं तो सीधा आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे उठाया और दूसरी टांग को भी फोल्ड कर लिया और वज्रासन में ऐसे बैठ गए। बहुत इफेक्टिव है। अगर आप वज्रासन नहीं कर पाते किसी भी कारण से तो आप नीचे पिल्लो रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे पिल्लो रख सकते हैं, पिल्लो के ऊपर आराम से पैरों को लगाकर बैठ सकते हैं आप, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। एक और तरीका है इसका, क्या कि आप ऐसे बैठने में पूरा दिक्कत होती है आपको, तो आगे की तरफ बॉडी वेट डाल दीजिए। आगे की तरफ बैठकर ऐसे आराम से बैठिए। ये हो गया। आप ये रेगुलरली करेंगे प्रैक्टिसेस तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन में ही आपको रिलीफ आना शुरू हो गया है।
और जो दूसरे भी आप गलतियां करते थे उनको भी आप ठीक करेंगे तो बहुत जल्दी आप बिल्कुल रिलीफ आ जाएगा आपको। आप रेगुलरली करनी है मगर ये प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप ध्यान रखिए, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हमारी दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। आपको नमस्कार।